नमस्कार साथियों, पढ़ा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबके समक्ष एक नया अपडेट लेकर उपस्थित हूं। छात्रों में ये काफी बहस का विषय बना हुआ है कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, डीएलएड वाले ही प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बहस का मुद्दा तो बना ही था। साथ ही 2023 से पहले जो लोग क्या थे, बीएड करने के बाद प्राइमरी के टीचर बन गए थे, तो उनको भी लेकर क्या चल रहा था, कुछ कोर्ट में ये सुनवाई चल रहा था। उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है। यानी ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे व्यक्ति जो बीएड कर कर पीआरटी लेवल के टीचर बन गए हैं या टीचर बन चुके हैं, कहीं किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है, तो आपकी नौकरी भैया है खतरे में। और खतरे में क्यों है कि अगर आपने इस खबर को अंत तक नहीं देखा, अगर ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची, तो मैं फिर से पुनः आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी 2023 से पहले के बीएड धारक व्यक्ति हैं और पीआरटी लेवल में सरकारी या प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ने वाली है अगर वो ये नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें हम आपको जानकारी देंगे। कल की ये खबर है, ये न्यूज आपके समक्ष है, आपका कल का 10 अप्रैल 2025 और आपका 8:02 सुबह पे ये अपडेट आया हुआ है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स, यह कोर्स जो है यहां पे दिया है कि प्राइमरी टीचर स्कूल के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को करना होगा ब्रिज कोर्स। अधिसूचना में क्या करें, पूरे खबर को पढ़े। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। यानी जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता दें कि जिन्होंने बीएड किया है और उनकी नौकरी कोर्ट के में लंबित है, 11 अगस्त 2023 के आदेश से प्रभावित थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 अगस्त 2024 को अन्य आदेश क्या किया था, जारी किया था। साथ ही अगर बात किया जाए तो पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं कि ब्रिज कोर्स क्या है और किन बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करना है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अगर बात करें तो बीएड की डिग्री के आधार पर सरकारी प्राइमरी स्कूल में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यहां पे ये देखिए दिया है, 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्या होगा, करना होगा। अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त आपका विद्यालय संस्थान एनसीटीई करवाएगा। यानी आपको जॉब छोड़कर कहीं जाना नहीं है, आप डिस्टेंस लर्निंग से भी क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आगे अगर बताते हैं तो एनसीटीई के सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्रा ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक उन शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने सिर्फ आवेदन किया था या चयन हुआ था पर नौकरी नहीं कर रहे थे। इस दायरे में जो भी केस किसी राज्य के कोर्ट में लंबित होंगे वो निरस्त हो जाएंगे। ऐसे मामलों के शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना क्या होगा, जरूरी होगा। यह कोर्स उन शिक्षकों को करना जरूरी होगा। अब आपको मैं बता देता हूं कि किन शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स कंपलसरी है। अगर आप नहीं करेंगे ब्रिज कोर्स तो आपका जॉब हो जाएगा एक तरीके से कैंसिल। तो यह कोर्स शिक्षकों को करना है जिन्होंने बीएड किया है, वो उनकी नौकरी कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश से क्या है, प्रभावित थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 अगस्त 2024 को अन्य आदेश जारी किया था। फैसले का असर यूपी में 35,000 उन शिक्षकों पर भी होगा जिनकी नियुक्तियों को क्या की गई थी, चुनौती दी गई थी। यानी जिन यूपी में जो बीएड के आधार पर 35,000 लोगों की नौकरी को जो है चुनौती दिया गया था, उस पे भी ये इसका असर पड़ेगा।
साथ ही 5वीं व 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए होगा ब्रिज कोर्स। एनसीईआरटी के पुराने और नए पाठ्यक्रम को बांटने के लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया जाएगा। इस बारे में सीबीएसई की ओर से भी स्कूलों को जानकारी भेजी गई है। 5वीं व 8वीं के लिए यह ब्रिज कोर्स बनाया गया है। 5वीं के लिए ब्रिज कोर्स 30 दिनों का और 8वीं के लिए 45 दिनों का होगा। यानी जो ये ब्रिज कोर्स होगा पीआरटी लेवल पर अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए 30 दिनों का होगा, और अगर जूनियर यानी 8वीं पर के लिए करते हैं तो ये 45 दिनों का होगा। यह कोर्स नए सत्र से छात्रों को इसलिए करवाया जाएगा जिससे पुरानी करिकुलम के बाद नए पढ़ाई में छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एनसीईआरटी ने स्कूलों को सलाह दी है कि वह 5वीं और 8वीं कक्षा में दाखिले लेने वाले छात्रों को खेल कूद और गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल करने के लिए एक रणनीति तैयार करें। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है कि ब्रिज कोर्स क्या है, ब्रिज कोर्स किनको करना है, 5 वालों को कितने वर्ष का करना है, 8 वालों को कितने वर्ष का करना है, और ये आपका आदेश आप सभी के लिए आ चुका है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को, हमारे पढ़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। पढ़ा ऐप इंस्टॉल करके मटेरियल में जाइए, वहां से आपको फ्री में सारे एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आपको हिंदी, मैथ, करेंट, जीके और रीजनिंग से लेकर सारे आपको वीडियोस वहां पे फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही न्यूज हम लेकर अपडेट होते रहें, लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।